महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग जैसी धांधली का राहुल गांधी ने आरोप लगाया, जिसके बाद इसकी चर्चा तेज हो गई है। राहुल गांधी के इस आरोप के बाद संजय राउत ने भी इस पर बयान दिया है, जिससे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हैं। खैर, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के इस दावे को चुनाव आयोग ने बेतुका बता दिया है। ऐसे में ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की साख टाल मटोल करने से नहीं बल्कि सच बोलने से बचेगी। राहुल गांधी की यही प्रतिक्रिया तब आई जब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया है। अब इस पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी के लेख को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का यह लेख दुनिया भर के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को चिंता में डालने वाला है। संजय राउत ने राहुल गांधी के लेख को भाजपा के खिलाफ सबूत बताया और कहा कि लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले सभी लोगों को इसके प्रति सतर्क होना चाहिए। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हालिया लेख, जिसमें उन्होंने 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग और धांधली के आरोप लगाए हैं, उसे भाजपा की पोल खुल गई है। संजय राउत ने दावा किया है कि राहुल गांधी का यह लेख दुनिया भर के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को चिंता में डालने वाला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी एक असाधारण व्यक्ति हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर हैं। उनका लेख बताता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। राहुल गांधी ने शनिवार को अखबारों और सोशल मीडिया पर प्रकाशित लेख में कहा था कि महाराष्ट्र चुनाव लोकतंत्र को धांधली से हाईजैक करने का खाका यानी कि ब्लूप्रिंट रहा था और आगे बिहार जैसे राज्यों में भी यही दोहराया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके जवाब में कहा कि राहुल गांधी को अपनी हार का आत्मचिंतन करना चाहिए, न कि जनता के फैसले को नकारना चाहिए। संजय राउत ने दावा किया है कि भाजपा 288 सदस्यीय विधानसभा में 25 सीटें भी नहीं जीत पाती अगर चुनाव निष्पक्ष होते। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी 10 सीटों से ज्यादा नहीं जीत सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के नाम पर चुनाव को हाईजैक किया गया और उसी का फायदा महायुति गठबंधन को मिला। पिछले नवंबर में हुए चुनाव में भाजपा ने 132, शिंदे गुट ने 57 और अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती थी। विपक्ष में कांग्रेस को 16, उद्धव ठाकरे गुट को 20 और शरद पवार गुट को 10 सीटें मिली थी। बहरहाल, इससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी के लेख के बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र चुनाव में लगाए गए कथित धांधली के आरोपों को पहले ही खारिज कर दिया। राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरह के आरोप चुनावों के राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों और लाखों चुनाव कर्मचारियों की मेहनत पर सवाल उठाते हैं और उन्हें बदनाम और हतोत्साहित करते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर लगाए गए आरोप निराधार हैं और यह कानून के शासन का अपमान है। राहुल गांधी ने अपने लेख में इस बात पर जोर दिया था कि मैच फिक्स्ड चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर है। उन्होंने लिखा था कि जो भी पक्ष चुनाव में धोखाधड़ी करता है वो शायद चुनाव जीत जाए, लेकिन इससे लोकतंत्र को नुकसान होता है और जनता का भरोसा टूटता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।